नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं ACG ट्यूटोरियल में। मैं हूं अमोल और आज हम लोग फोटोशॉप 2020 में पार्ट 9 कवर करने वाले हैं। और आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है इरेजर टूल, जिसमें हम लोग इरेजर टूल, बैकग्राउंड इरेजर टूल, मैजिक इरेजर टूल सीखने वाले हैं। लेकिन उसी के साथ साथ आज एक नया टॉपिक भी हम लोग कवर करेंगे, सेट सिमेट्री ऑप्शन फॉर पेंटिंग। ये ऑप्शन आपको इरेजर टूल में भी मिलेगा और ब्रश टूल में भी मिलने वाला है। ये ऑप्शन हमारा छूट गया था क्योंकि हम लोग ने अर्लियर वर्जन इस्तेमाल किया था पार्ट 1 से लेके पार्ट 5 तक, जिसमें हम लोग CC 2019 इस्तेमाल कर रहे थे। ये जो ऑप्शन है सेट सिमेट्री ऑप्शंस करके, वो 2019 यानी कि CC 2019 और CC 2018 में भी अवेलेबल था, लेकिन वो अनेबल नहीं होता था। उसे मैनुअली हम लोगों को अनेबल करना पड़ता था। तो मैं यहाँ पे वो भी बता दूंगा कि किस तरह से अनेबल करना है। 2020 में ये बाय डिफ़ॉल्ट अवेलेबल रहता है आपके सामने, तो इसे आप ऑपरेट कर सकते हो। तो ये ऑप्शन आज हम लोग कवर कर देंगे क्योंकि ये इरेजर टूल में भी दिखता है, इसलिए ये आज हम लोग इसे सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं प्रैक्टिकल। दोस्तों, आप सभी को पता है कि इरेजर का काम क्या होता है। इरेजर का काम होता है कोई भी चीज़ इरेज करना है तो हम लोग इरेजर इस्तेमाल करते हैं। उसी तरह से फोटोशॉप में इरेजर टूल दिया गया, अगर इमेज में कोई भी पार्ट आपको इरेज करना है तो आप इरेज कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हो, ये इमेज पे पहाड़ है, उसके बैकग्राउंड में आपको स्काई दिख रहा है, तो वो मुझे यहाँ पे इरेज करना है। तो चलिए सिंपली हम लोग इरेजर टूल सेलेक्ट करते हैं। इरेजर टूल सेलेक्ट करने के लिए शॉर्टकट की ई है, ई प्रेस कर दोगे तो इरेजर टूल सेलेक्ट हो जाएगा। या फिर उसके सब टूल सेलेक्ट करने, यानी कि बैकग्राउंड इरेजर टूल, मैजिक इरेजर टूल, तो आप शिफ्ट ई प्रेस करके उन्हें सिलेक्ट कर सकते हो। फर्स्ट वन इरेजर टूल सेलेक्ट करता हूँ, इरेजर टूल सेलेक्ट कर दिया और सिंपल वे से यहाँ पे आप देख सकते हो एक ब्रश जैसा ही आइकॉन आपको दिखेगा, कर्सर दिखेगा। तो यहाँ पे उसे कम ज़्यादा करना है साइज़, तो सेम शॉर्टकट की है, क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट से साइज़ बढ़ जाएगा, ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट से साइज़ कम हो जाएगा। आप शॉर्टकट की यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। अब जब मैं इसे इरेज करने की कोशिश करता हूँ, जैसे कि क्लिक किया और एक सिंगल लाइन ड्रॉ किया, आप देख सकते हो ये इस तरह से क्यों हो रहा है। तो यहाँ पे एक बैकग्राउंड कलर जो है वो आपको डिस्प्ले में दिख रहा है, जो कि यहाँ पे आप बॉटम में देख सकते हो, ब्लैक एंड रेड। अब मैं इसे डिफ़ॉल्ट कलर कर देता हूँ और इरेज करने की कोशिश कर देता हूँ, तो अभी यहाँ पे मुझे वाइट कलर दिखाई दे रहा है। क्यों? मैं तो इरेज करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये कलर क्यों दिखाई दे रही है? क्योंकि ये बैकग्राउंड कलर है। और दूसरी चीज़, यानी कि आपकी ये जो इमेज है वो है बैकग्राउंड लेयर पे, इसलिए इसका नाम जो है बैकग्राउंड लेयर है। क्योंकि इस लेयर पे डेफिनेटली जो भी बैकग्राउंड का कलर रहेगा वो भी यहाँ पे अवेलेबल होने वाला है। ऊपर से ये जो लेयर होती है वो लॉक भी होती है, इसलिए ये ऊपर के ऑप्शन सारे डिसएक्टिवेट हैं, ठीक है। लेकिन जब मैं इरेज कर रहा हूँ तो मुझे भाई ऐसा इरेज करना है कि ये कोई भी कलर नहीं दिखना चाहिए। तो मुझे ट्रांसपेरेंट जो पिक्सेल्स होते हैं वो दिखने चाहिए, जो चेक्स होते हैं ना वो दिखने चाहिए। तो उसके लिए क्या करना होगा सबसे पहले, और ये लॉन्ग मेथड है, तो आपको क्या करना होगा, पहले इस पर डबल क्लिक करो। अगर कोई नाम देना है तो नाम दो, या फिर वही रखना है तो ओके कर दो। अब ये हो गया नॉर्मल लेयर। अब मैं सिंपल फिर से एक बार क्लिक करके इरेज करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप अभी देख सकते हो अब यहाँ पे कोई भी कलर नहीं आ रहा है, चेक्स दिखाई दे रहे। इसका मतलब वो ट्रांसपेरेंट पिक्सल है। इसका मतलब कि वहाँ पे कोई भी चीज़ नहीं है, ना ही कोई पेंटिंग है, ना ही कोई इमेज है, ना ही कोई हमने ब्रश से कुछ भी ड्रॉ किया। तो इस तरह से आप जो है इरेज कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक लॉन्ग मेथड हो गया कि आपको ट्रांसपेरेंट पिक्सल दिखाई देने चाहिए जब ये आप इरेज करोगे। दूसरा एक शॉर्टकट मेथड बताता हूँ, उससे पहले मैं और एक बार कंट्रोल Z करता हूँ, क्योंकि ये जो लेयर है बैकग्राउंड लेयर हो जाए, ठीक है। हो गए बैकग्राउंड लेयर। बजाय इस्तेमाल करने इरेजर टूल इस्तेमाल करने से आप इस्तेमाल करो बैकग्राउंड इरेजर टूल। इसका नाम ही देखो, बैकग्राउंड इरेजर टूल करके सिलेक्ट कर दिया। साइज़ थोड़ा सा कम कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये बैकग्राउंड और लॉक भी है। जब मैं ड्रॉ करना स्टार्ट करूँगा, लेफ़्ट क्लिक किया, ड्रॉ करते जा रहा हूँ, अभी तक लेफ़्ट क्लिक छोड़ा नहीं है। आप अभी भी देख सकते हो लेयर पे बैकग्राउंड लेयर अभी वैसे ही है और लॉक भी है। जब मैं माउस क्लिक छोड़ दूंगा, अब मैं माउस क्लिक छोड़ने वाला हूँ और ये छोड़ दिया, देख सकते हो ऑटोमेटिकली जो बैकग्राउंड लेयर था, लॉक था, वो कन्वर्ट हो चुका है नॉर्मल लेयर में, ठीक है। तो इस तरह से आप इंस्टेंटली कन्वर्ट कर सकते हो अपने बैकग्राउंड लेयर को नॉर्मल लेयर में, और इजीली आप जो है इमेज डिलीट कर सकते हो, इरेज कर सकते हो, एक पर्टिकुलर पार्ट इरेज कर सकते हो, ताकि आपको सिर्फ ट्रांसपेरेंट पिक्सल दिख सके। तो सिंपल वे से हम लोग ज़्यादातर बैकग्राउंड इरेजर ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम ये लर्निंग कर रहे हैं तो मुझे डेफिनेटली सिखाना ही पड़ेगा कि इरेजर टूल किस तरह से काम करते हैं। तो चलिए फिर से इरेजर टूल पे आ जाते हैं और उसका प्रॉपर्टी भी सीख लेते हैं। कंट्रोल Z कर देता हूँ यहाँ पे, इरेजर टूल सिलेक्ट है, इसे भी कन्वर्ट कर देते हैं। ओके, नॉर्मल लेयर हो चुका है। अब यहाँ पे आप देखोगे प्रॉपर्टी में, तो
ये फर्स्ट वन प्रॉपर्टी यानी कि उसका साइज़, हार्डनेस और ये सेम टू सेम सब अपने ब्रश टूल जैसे ही आप यहाँ पे सीख सकते हो खुद से, जो हम लोग ने ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया ब्रश टूल में। दूसरा मेथड है स्क्रीन पे यानी कि इमेज पे कहीं पे भी राइट क्लिक कर दो, तो वही सब प्रॉपर्टी आपके सामने ओपन होने वाला है। ओके, तो यहाँ से भी आप ऑपरेट कर सकते हो। यहाँ पे नई चीज़ आपको मोड दिखेगी, जो 3 ऑप्शन अवेलेबल है, ब्रश, पेंसिल और ब्लॉक। ठीक है, ओपेसिटी आपको मालूम है, फ्लो मालूम है, स्मूथिंग भी मालूम है, उसका पूरा सेटिंग भी हम लोगों ने देखा है और एंगल भी हम सबको पता है। नए ऑप्शन क्या है, तो ये मोड, उसके बाद इरेज टू हिस्ट्री और एक हमारा आज का जो टॉपिक है सेट सिमेट्री ऑप्शन फॉर पेंटिंग। ये हम लोग लास्ट में देखने वाले हैं जब हमारा इरेजर टूल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन, हाँ और एक चीज़ यहाँ पे बताने रह गई थी, ये एक आइकॉन आप देख सकते हो और ये एक आइकॉन, ये ऑप्शन हमें ब्रश में भी दिखे थे लेकिन ये बताने रह गए थे। तो इसका यूज़ जो है हमारे इस कंप्यूटर में होने वाला नहीं है, क्योंकि मैं जो इस्तेमाल कर रहा हूँ मॉनिटर वो टच स्क्रीन मॉनिटर नहीं है। हम लोग माउस के थ्रू, माउस पॉइंटर के थ्रू जो भी पेंटिंग कर रहे हैं, जो भी एडिटिंग कर रहे हैं, माउस पॉइंटर के थ्रू ही कर रहे हैं। अगर आप कोई भी टच स्क्रीन डिवाइस इस्तेमाल करते होगे, यानी कि टैबलेट हो गया या फिर कुछ मॉनिटर में ये फैसिलिटी आ गया कि आप टच स्क्रीन मॉनिटर आ गए, टच स्क्रीन लैपटॉप स्क्रीन आ गए, तो वहाँ पे ये ऑप्शन अवेलेबल है। अगर आप उसके ऊपर कर्सर लेके जाओगे तो आपको दिखाई देगा ऑलवेज यूज़ प्रेशर फॉर ओपेसिटी व्हेन ऑफ। अगर ये ऑफ रहेगा, अब यहाँ पे एक्टिवेट दिख रहा है क्योंकि मैंने उसके ऊपर कर्सर रखा है, जब मैं कर्सर निकाल रहा हूँ वो डिसएक्टिवेट दिख देगा। तो यहाँ पे मैं कर्सर लेके जा रहा हूँ, तो अगर ये एक्टिवेट कर रहा हूँ, अगर आपके पास टच स्क्रीन है तो आप अपने फिंगर से कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो या फिर स्टाइलस से, स्टाइलस या फिर फिंगर टिप से अगर आप कुछ भी ड्रॉ कर रहे हो और ड्रॉ करते हो, अगर आपने आपके फिंगर टिप्स का प्रेशर थोड़ा सा बढ़ाया या फिर थोड़ा सा प्रेस दे के आपने कोई भी ड्रॉ करने की कोशिश की, तो ये जो ऑप्शन रहेगा जहाँ पे भी ये ऑप्शन, ये आइकॉन अवेलेबल है, तो वो ओपेसिटी, ये यहाँ पे जो है ओपेसिटी के लिए, तो ये उतनी ही प्रेशर से उसमें ओपेसिटी कम या ज़्यादा करेगा। जितना ज़्यादा प्रेशर दोगे उतना ज़्यादा ओपेसिटी बढ़ेगा, जितना कम करोगे उतना ओपेसिटी कम रहेगा। तो इस हिसाब से ये काम करने वाला है। उसी तरह से फ्लो यहाँ पे काम करने वाला है, उसी तरह से यहाँ पे ये ऑप्शन भी काम करने वाला है इरेज टू हिस्ट्री के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ये सीखने वाले नहीं है। अगर आप टच स्क्रीन इस्तेमाल करोगे तो आप खुद ही ज़रूर कोशिश करके देख लेना, क्योंकि मेरे पास फ़िलहाल टच स्क्रीन डिवाइस या फिर टच स्क्रीन मॉनिटर फ़िलहाल अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो पढ़ते हैं हमारे प्रॉपर्टी को, और जो कि है मोड। मोड में फर्स्ट वन है ब्रश, जो अभी तक हम लोग ने जो भी किया ब्रश टूल के हिसाब से ही किया, इसलिए वो प्रॉपर्टी भी उस तरह से आ रहा है। पहले ब्रश टूल से एक सिंपल मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ इस तरह से। ठीक है, अब वही मैं अगर यूज़ करूँगा पेंसिल, तो आप देखोगे तो इसका जो बॉर्डर है वो बहुत शार्प है। ठीक है, पेंसिल की तरह काम कर रहा हो। और ब्रश आप देख सकते हो बॉर्डर जो रहेंगे वो स्मूथ रहेंगे। उसी के साथ ब्लॉक है तो स्क्वायर की तरह इरेज करेगा। आप देख सकते हो मैं सिंगल क्लिक कर रहा हूँ, ड्रैग भी कर सकते हो, रिक्वायरमेंट जैसा है वो हिसाब से हम लोग ये जो मोड है वो सिलेक्ट करते हैं। ज़्यादातर हम जो मोड है वो हमेशा ब्रश टूल ही सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ने फिर से ब्रश टूल सिलेक्ट किया, ये सारी की सारी प्रॉपर्टी हम लोगों को मालूम है। अब आते हैं इरेज टू हिस्ट्री क्या होता है। अब यहाँ पे मैं समझो ये इरेज कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैंने इरेज कर दिया। अब उसी तरह से इरेज टू हिस्ट्री का मतलब है, जैसे हम लोग ने लास्ट लेक्चर भी देखा था कंटेंट अवेयर में, हिस्ट्री मतलब क्या हो रहा था, तो जो भूतकाल में आपका जो भी था वो आपको ला के यहाँ पे दे देगा। तो यहाँ पे अगर मैं एक्टिवेट कर रहा हूँ इरेज टू हिस्ट्री और यहाँ पे मैं इधर भी घुमाने की कोशिश कर रहा हूँ तो कुछ भी होना रहे, क्यों? क्योंकि ये जो इमेज मैंने फर्स्ट टाइम जब ओपन की तो ऐसी ही थी, उसका भूतकाल ऐसा ही था, हिस्ट्री ऐसी ही थी। चेंजेस क्या हुए, ये रेड कलर, ये या फिर ये ट्रांसपेरेंट पिक्सल। तो इसके ऊपर जब मैं घुमाने की कोशिश करूँगा, साइज़ थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। ओके, तो ये क्या कर रहा है, तो हिस्ट्री वापस ला रहा है। ठीक है जी, मतलब क्या, तो जो भी आपने इरेज किया था उसे वापस ला रहा है। तो ये काम है हमारे इरेज टू हिस्ट्री ऑप्शन का। तो इसे अनचेक कर देते हैं, क्योंकि हमें इसे इस्तेमाल करना है डिलीट करने के लिए, कुछ बनाने के लिए नहीं। तो यहाँ पे मैंने अनचेक कर दिया है। अब ये जो है प्रॉपर्टी हम लोग ने देख लिया, मोड और ये इरेज टू हिस्ट्री। अब आगे बढ़ते हैं हमारे बैकग्राउंड इरेजर टूल की ओर। ये सबसे इम्पोर्टेंट और हम लोग ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं बैकग्राउंड इरेजर टूल। अब यहाँ पे भी ऑलमोस्ट आपको सेम प्रॉपर्टी मिलने वाली, टॉलरेंस, एंगल। यहाँ पे हम लोग देखने वाली ये 3 चीज़ें और यहाँ पे लिमिट्स। तो ठीक है, फर्स्ट वन ऑप्शन जो है हमारा, आप देख सकते हो कि सैम्पलिंग जो है कंटिन्यूस रहेगा। ये एक्सप्लेन करने से पहले यहाँ पे मैं आपको एक मैनुअली बता देता हूँ। पहले जूम साइज़ थोड़ा बढ़ा देता हूँ अपने इरेजर का। अब यहाँ पे आप जो टिप देख रहे हो, ये जो कर्सर देख रहे हो, माउस कर्सर एक सर्कल में है। ठीक है, सर्कल में है और उसके बीच में आपको एक प्लस साइन दिखेगा।
ठीक है जी। तो ये प्लस साइन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्या करेगा, ये प्लस साइन जहाँ पे भी रहेगा, जहाँ पे भी क्लिक करोगे वहाँ का वो कलर कॉम्बिनेशन पिक कर लेगा और इसी के हिसाब से बाकी की चीज़ें वो डिलीट करता रहेगा, इरेज करता रहेगा। तो प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ और ये इस तरह से आपका काम जो है इरेज करता रहेगा। दिख रहा है, अभी तक इसे मैंने कोई भी माउंटेन के ऊपर लाया नहीं है प्लस साइन को, हालांकि जो सर्कल है वो आ रहा है लेकिन प्लस साइन नहीं आ रहा है। जब मैं प्लस साइन इसके ऊपर लेके जाऊँगा तो ये देखा है उसी की तरह सिमिलर कलर मैच करना स्टार्ट कर दिया और उसे इरेज करना भी स्टार्ट कर दिया। कंट्रोल Z कर देता हूँ, अनडू हो गया। तो ये था बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शन जो कि था सैम्पलिंग कंटिन्यूस, जो सैंपल उठाते रहेगा कंटिन्यूसली, जहाँ जहाँ पे आपको प्लस साइन जाएगा वहाँ पे। उसके बाद है सैम्पलिंग वंस, सिर्फ एक ही बार सैंपल लेगा। ये एक अच्छी तरह से काम करता है हमारे सिलेक्शन में। तो आप क्लिक करो और ड्रॉ करने की कोशिश करो, तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो है जहाँ पे आपने क्लिक किया उधर से ये सैंपल उठा के इरेज कर देगा। अब जहाँ पे मैं क्लिक करके अब इसके ऊपर लाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसे इरेज करने की कोशिश कर रहा हूँ, आप देख रहे हो तो इसे इरेज नहीं कर रहा है। तो एक बहुत बढ़िया काम करता है। कोई भी कितने भी अलग अलग अगर आपके पास कलर कॉम्बिनेशन हो तो उसमें से भी ये अच्छी तरह से आपका काम जो है इरेज करने में हेल्प कर देगा। तो इस तरह से आप ये इरेज भी कर सकते हो। ठीक है जी, तो ये एक ऑप्शन हो गया आपके पास। देन नेक्स्ट है ये सैम्पलिंग नहीं, ये है बैकग्राउंड स्विच, यानी कि सैंपल जैसे ही काम करेगा लेकिन अब ये उठाएगा कलर अपने बैकग्राउंड से। आप देख सकते हो यहाँ पे अगर मैं जूम करूँ तो यहाँ पे एक आइकॉन दिखेगा छोटा आपको, जो कि बैकग्राउंड का आइकॉन है, जहाँ पे फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर हमें दिखते हैं। यहाँ पे एस्केप कर देता हूँ, यहाँ से हम लोग एक कलर पिक कर देते हैं। चलो बैकग्राउंड का वाइट है, वहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। अब ज़रूरी नहीं कि यहाँ से आप शेड सिलेक्ट करो, जैसे ही इस डायलॉग बॉक्स के बाहर कर्सर लेके आओगे आप देख सकते हो ये कलर पिकर की तरह कन्वर्ट हो चुका है। तो यहाँ से आप कोई भी कलर ले लो। अब यहाँ पे मैंने एक सिंगल क्लिक कर दिया, ये कलर आइडेंटिफाई हो गया, ओके कर दो। अब यहाँ पे ये जो थर्ड वन ऑप्शन आप सिलेक्ट करोगे, पहले आपको इसको सिलेक्ट करने का है, ठीक है, सिलेक्ट कर दिया। ये भी यहाँ पे सिमिलर हम लोग ने सिलेक्ट कर दिया और यहाँ पे इरेज करने की कोशिश करो तो वही कलर यहाँ पे वो इरेज करेगा। यहाँ पे दिख रहा है, अब यहाँ पे मैं पहाड़ों पे घुमा रहा हूँ, वो इरेज नहीं कर रहा है, लेकिन जहाँ जहाँ पे थोड़ा बहुत सिमिलर मिल रहा है तो वो यहाँ पे डिलीट भी कर रहा है। जैसे कि ये शेड सिमिलर था तो इसे डिलीट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो है ये कलर कोई भी पिक कर सकते हो बैकग्राउंड से। तो हमको ऑप्शन जो है ये सिलेक्ट करना पड़ेगा, सैम्पलिंग बैकग्राउंड स्विच करके। ठीक है, ये थर्ड वन ऑप्शन था। तो चलिए ज़्यादातर हम लोग ये इस्तेमाल करते हैं, सेकेंड वन या फिर इससे भी हम लोगों का काम चल जाता है। आगे बढ़ते हैं, कंट्रोल Z कर देता हूँ, इमेज नॉर्मल हो गई हमारी। ठीक है, नेक्स्ट है लिमिट्स। तो लिमिट्स में कुछ ज़्यादा ही अंडू हो गया। ठीक है, लिमिट्स में यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है कंटिन्यूस, कंटिजियस, डिसकंटिजियस और फाइंड एज। तीनों में से ज़्यादा इस्तेमाल हम लोग फाइंड एजेस करते हैं, क्यों, ये प्रैक्टिकल भी करके देखते हैं। कंटिजियस सिमिलर काम करेगा फर्स्ट वन टूल की तरह, आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ ड्रॉ करने की। ठीक है, तो ये कंटिन्यूस कर रहा है, जहाँ पे सिमिलर कलर मिलेगा या फिर आपका प्लस साइन जाएगा उससे उधर से वो इरेज करता चलता जाएगा। कंट्रोल Z कर देता हूँ। अब यहाँ पे हम लोग सेकंड वन ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं डिसकंटिन्यूस, तो इससे उसे कुछ फ़र्क नहीं गिरता। आप देख रहे हो यहाँ पे मैं थोड़ा सा भी जा रहा हूँ तो भी ये इससे इरेज कर रहा है। तो यहाँ कहाँ पे भी जाओगे ये जो है इरेज करना स्टार्ट कर देगा। इसके लिए कुछ मैटर, सैम्पलिंग मैटर नहीं करता है। तो डिसकंटिन्यूस, ओके, अपने हिसाब से जहाँ जहाँ पे आप इस कर्सर को लेके जाओगे ये जो है इरेज करता रहेगा। नेक्स्ट वन है फाइंड एजेस। ये एक अच्छा टूल है, जो अगर शार्प एजेस आपके पास होंगे तो आप उसे सिलेक्शन करने के लिए काम ला सकते हो। शार्प एजेस समझो, या फिर आप बोल सकते हो कि भाई तो एक कॉन्ट्रास्ट कलर है, जैसे कि एक येलो हो गया और एक रेड हो गया, तो वहाँ पे हम लोग को सिलेक्शन करने के लिए ये जो फाइंड एज है, एजेस जो है वो काम बहुत आता है। जैसे कि यहाँ पे फाइंड एजेस पे क्लिक किया और यहाँ पे ड्रॉ करो, आप देखो कितना आसानी से उसने बैकग्राउंड जो है इरेज कर दिया। यहाँ पे आप जहाँ जहाँ पे बॉर्डर में अलग कलर है, कॉन्ट्रास्ट कलर है, तो उसे वो इरेज नहीं करेगा। यहाँ पे देख लो, इंस्टेंटली ये काम कर दिया। ठीक है, तो हम लोग जैसे लिमिट्स में फाइंड एज ऑप्शन हमेशा एक्टिवेट रखते हैं, तो इस तरह से आप सिलेक्शन कर सकते हो। इतना ये इरेज होने के बाद चलो, क्योंकि ये इमेज जो था आप देख सकते हो यहाँ पे ब्राइट इमेज है, लेकिन जो स्काई जो था वो बहुत डार्क था, तो उसे मुझे चेंज करना था। तो आप उसे चेंज करना है तो सिंपल, यहाँ पे तो इरेज तो हो गया है। अब बाकी इमेज जो बाकी का स्काई है उसे इरेज करने के लिए मैं इरेजर टूल का इस्तेमाल कर सकता हूँ। साइज़ बढ़ा और उसे भी इरेज कर दोगे तो भी चलेगा। कुछ इस तरह से हम लोग ने ये इरेज कर दिया है।
तो इसे मैच करने वाला हम लोग स्काई कलर ले लेते हैं। चलो कंट्रोल Z यहाँ पे ज़्यादा हो गया। ओके, यहाँ पे कोशिश करो कि हमेशा एक क्लिक में ज़्यादा इरेज करने की कोशिश मत करो, थोड़ी थोड़ी देर बाद आप क्लिक छोड़ा करो, नहीं तो क्या होगा, देखा है मैंने कंटिन्यू इरेज करने की कोशिश की, फिर कंट्रोल Z जब किया तो पूरा का पूरा जो मैंने इरेज किया था वापस आ गया। ठीक है, और अच्छी तरह से फाइन वर्क करना है तो जूम करके आप कर सकते हो। मुझे सिर्फ यहाँ पे एक एग्जांपल के लिए बताना है कि मुझे इसका स्काई चेंज करना है, तो अब यहाँ पे मैं और एक इमेज ओपन करता हूँ, कंट्रोल ओ उसका शॉर्टकट की है, तो यहाँ पे नेचर क्लाउड स्काई क्लाउड, ओके यही इमेज है, ओपन कर देता हूँ। ये इमेज ओपन होके सिंपल वे से अगर आपको दूसरी जगह पे अगर ट्रांसफ़र करना है तो आप किस तरह से कर सकते हो, हम लोग ने देखा था। एक तो क्लिक करके ड्रैग करके आप ट्रांसफ़र कर सकते हो, या फिर कंट्रोल A सिलेक्ट ऑल, कंट्रोल C कॉपी, उस इमेज में जाओ जहाँ पे आपको ट्रांसफ़र करना है, और कंट्रोल V, ये सिंपल मेथड है। तो ये तो ऊपर आ गया, तो क्या करना है आपको, सिंपल इससे क्लिक करके ड्रैग नीचे की ओर कर देना है। आप देख सकते हो आसानी से आपने जो बैकग्राउंड का जो स्काई कलर था, वो जो स्काई था वो पूरा का पूरा चेंज कर दिया है, और इस इमेज के साथ वो सूट भी हो रहा है। तो इस तरह से हमारे ये जो टूल है वो काम करते हैं, इरेजर टूल और बैकग्राउंड इरेजर टूल। बैकग्राउंड इरेजर टूल का भी हम लोगों ने प्रॉपर्टी देख लिया। अगले इमेज की ओर बढ़ते हैं जो कि ये है। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे आप नीचे देख सकते हो कलरफुल है इमेज, ग्रीन कलर भी दिख रहा है, थोड़ा सा ब्राउन कलर दिख रहा है, इस पहाड़ पे ब्राउन कलर है, लेकिन जो स्काई है वो ग्रे कलर में आ रहा है, या फिर ब्लैक एंड वाइट बोल सकते हो। तो इसे भी थोड़ा सा कलरफुल करना है, या फिर इस इमेज के साथ उसे मैच करना है। तो यहाँ पे एक आखिरी टूल हमारा बच गया है इरेजर का, वो है मैजिक इरेजर टूल। ये मैजिक इरेजर टूल जो है मैजिक वैन टूल की तरह काम करता है। इसे सिलेक्ट कर देते हैं। मैजिक वैन टूल हम लोग ने इस्तेमाल किया था सिलेक्शन के लिए, तो यहाँ पे सिर्फ इरेज होने वाला है। तो इरेज किस तरह से करेगा, ये जहाँ जहाँ पे सिमिलर कलर मिलेगा वहाँ से ये उसे इरेज करता रहेगा। ये थोड़ा सा नीचे ला दूँ, अभी ठीक है। ठीक है, तो सिंपल क्लिक करना है आपको, ड्रैग नहीं करना है। आप देख सकते हो इमीडिएटली उसने वो इरेज कर दिया है। जहाँ पे सिमिलर कलर मिलेगा ये उसे इरेज करता जाएगा। ठीक है, बहुत आसान सा टूल था। तो इस तरह से आप इसे इरेज भी कर सकते हो। बाकी छोटी मोटी जो चीज़ें बच जाते हैं उसे आप नॉर्मल इरेजर टूल से भी इरेज कर सकते हो, यहाँ पे इस तरह से। ठीक है, इंस्टेंटली ये हो गया। लेकिन ये कब काम आएगा, जब आपका सिमिलर कलर का बैकग्राउंड रहेगा, तभी आप इसे मैजिक इरेजर टूल को इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर बेटर सबसे है बैकग्राउंड इरेजर टूल। ठीक है, ये भी इरेज हो गया है। आपको समझ में आ रहेगा कि मैजिक इरेजर टूल किस तरह से काम करता है। चलो यहाँ पे भी हम लोग स्काई अलग चेंज कर देते हैं, जो कि ये वाला इसे सूट करेगा। अब यहाँ पे लास्ट टाइम हम लोग ने कंट्रोल A फॉर सिलेक्ट ऑल, कंट्रोल C फॉर कॉपी किया था। अब यहाँ पे हम लोग ड्रैग एंड ड्रॉप का इस्तेमाल करेंगे। उसके लिए हमें V प्रेस करना है, यानी कि मूव टूल सिलेक्ट करना है। यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, क्लिक करके ड्रैग करके लेके जाना है आपको दूसरी इमेज को, और यहाँ पे लाके छोड़ देना है। आप देख सकते हो यहाँ पे एक नया लेयर है क्रिएट हो जाएगा। तो ये ऊपर की साइड में हम लोग को सिंपल इसे बैकग्राउंड में डाल देना है। अरे वाह, ये भी अच्छा लग रहा है। तो इसका जो अलग इमेज है लेयर 1 पे, उसका ये बैकग्राउंड दिख रहा है, तो इसे थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। तो हमें सिर्फ स्काई चाहिए था, तो इस तरह से स्काई यहाँ पे आ गया है, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे इंस्टेंटली हम लोग स्काई या फिर कोई भी बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं इरेजर टूल की हेल्प से। तो ये था हमारा इरेजर टूल। आप देख सकते हो बहुत अच्छी तरह से मैच भी हो रहा है ये हमारे इमेज के साथ, जो भी स्काई कलर है। तो ये एक हम लोग ने चेंज किया, और यहाँ पे हम लोग ने एक चेंज किया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जो है इमेजेस में बैकग्राउंड या फिर कोई भी एक पार्ट जो है इरेजर टूल की हेल्प से चेंज कर सकते हैं। चलिए एक नया फाइल बनाता हूँ। यहाँ पे कंट्रोल एंड शॉर्टकट की के इस्तेमाल से डिफ़ॉल्ट साइज़ ले लेते हैं, क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, जो यहाँ पे ये आर्टबोर्ड, ये फाइल, एक पेपर आपके सामने आ गया है। अब हम सीखने जा रहे हैं हमारा सेट सिमेट्री ऑप्शन फॉर पेंटिंग। ठीक है, आप आइकॉन के थ्रू ही समझ जाओगे, जो भी एक साइड में आप ड्रॉ करने वाला ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्शन कर देगा दूसरे साइड में, जस्ट लाइक अ मिरर इफेक्ट। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, जिसमें हम लोग 1 बाय 1 चेक कर लेंगे। फर्स्ट 2 ऑप्शन जो है डिसएक्टिवेट है, क्योंकि अभी तक मैंने कुछ ड्रॉ नहीं किया, इसलिए आप उसे सिमेट्री को ऑफ नहीं कर सकते। अब ये ऑप्शन 2020 में अवेलेबल है, लेकिन अर्लियर वर्जन यानी कि 2019 और 2018 में ये ऑप्शन थे, लेकिन यहाँ पे दिखाई नहीं देते थे। अगर आपको डिस्प्ले में लाना है तो उसके लिए जाना होगा प्रेफरेंसेस में, जो हम लोगों ने प्री सेटिंग फर्स्ट लेक्चर में देखा था, एडिट मेनू में अवेलेबल है, या फिर आप शॉर्टकट की प्रेस कर दो कंट्रोल K।
ठीक है जी। कंट्रोल के शॉर्टकट की प्रेस करने के बाद अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो 2019 2018 तो आपको टेक्नोलॉजी प्रीव्यू में यहाँ पे वो ऑप्शन मिल जाएगा जहाँ पे आपको टिक मार्क करना होगा, यहाँ पे कहीं पे भी मिल जाएगा। अभी ये 2020 वर्जन है इसलिए यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, जो कि उन्होंने डायरेक्टली यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे ऑप्शन रहेगा सेट सिमेट्री पेंटिंग अनेबल डिसेबल, तो आप चेक कर दो और ओके कर दो, तो आपको ये ऑप्शन यहाँ पे ब्रश में दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो ठीक है, इसे हम लोग प्रैक्टिकली करके देखते हैं। फर्स्ट वन एक वर्टिकल ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है, तो एक वर्टिकल लाइन हमारे पास आ जाएगी। आप चाहे तो खुद से मॉडिफाई कर सकते हो, उसका हाइट कम ज़्यादा करना है कम कर सकते हो, उसे रोटेट करना है तो रोटेट भी कर सकते हो। अगर उसको ये बाय डिफ़ॉल्ट सेंटर में आ जाता है, अगर आपको सेंटर में नहीं ड्रॉ करना है, लेफ्ट राइट कोई पर्टिकुलर पोजीशन पे ड्रॉ करना है, तो उसे लेके जाओ। एक जगह पे पोजीशन फिक्स होने के बाद, ठीक है ध्यान से सुनना, पोजीशन फिक्स होने के बाद आपको एंटर की प्रेस करना है ताकि वो चेक बॉक्स जो थे, बाउंडिंग बॉक्स जो थे वो चले जाए। चले जाने के बाद सिंपल ड्राइंग आप अपना स्टार्ट कर सकते हो। तो चलिए यहाँ पे मैं एक रेड कलर लेता हूँ। जैसा ड्रॉ करना स्टार्ट कर दोगे आप देख सकते हो यहाँ पे ये इस तरह से ड्राइंग आपका बन जाएगा। ठीक है जी। तो ये जो भी राइट साइड में जितना भी डिस्टेंस से आपने पेंट किया है ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्शन और उतने ही साइज़ में उतने ही डिस्टेंस में उतनी ही थिकनेस से वो ड्रॉ कर देगा। और ज़रूरी नहीं हमारे स्ट्रेट लाइन में चाहिए था, तो आप इसे चाहिए तो वर्टिकली या फिर राउंडेड थोड़ा सा कर सकते हो। जैसे कि वर्टिकली इंसर्ट किया, उसे घुमाना चाहते हो तो घुमाओ और यहाँ से आप ड्रॉ कर सकते हो। तो इस तरह से आप कोई भी डिज़ाइन वर्टिकल हॉरिजॉन्टल या फिर डायगोनली ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, ये आपने मैंने कहा कि एंटर की प्रेस कर दो, या फिर यहाँ पे भी क्लिक कर दोगे तो भी ये अप्लाई हो जाएगा। अप्लाई होने के बाद आपको पहले ये ऑफ़ करना ज़रूरी है। अगर आप कोई दूसरा काम करने लग जाओ तो यहाँ पे सिमेट्री ऑप्शन ऑफ कर देना। ठीक है, नहीं तो जो कुछ भी ड्रॉ करोगे सिमेट्री ड्रॉ होते ही रहेगा। ठीक है जी। यहाँ पे लास्ट यूज़ सिमेट्री मतलब जो भी लास्ट आपने ऑपरेट किया था, जो भी एंगल आपने या फिर जो भी शेप यूज़ किया था वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, सिमेट्री ऑफ। कोई दूसरा लेना है तो दूसरा भी ले सकते हो, हॉरिजॉन्टल लेना है तो हॉरिजॉन्टल भी लोगे तो भी चलेगा। ठीक है, एंटर मार देता हूँ और ड्रॉ करना स्टार्ट कर दो। ठीक है जी, तो यहाँ पे इस तरह से आप ड्रॉ कर सकते हो। कंट्रोल जेड अंडू। आगे बढ़ते हैं। डुअल एक्सिस यानी कि आप यहाँ से भी ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ पे वर्टिकल आपको रिफ्लेक्शन दिखेगा, उसी तरह से लेफ़्ट में हॉरिजॉन्टल भी दिखेगा, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। तो इस तरह से आप बहुत सारे डिज़ाइंस ड्रॉ कर सकते हो। वन बाय वन चेक कर लेना। डायगोनल है, वेवी है, सर्कल थ्रू भी आप ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ पे वेवी है तो कुछ इस तरह से ड्रॉ करना है तो आप ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, कंट्रोल जेड कर देता हूँ, सिमेट्री ऑफ। आगे बढ़ते हैं। उसी तरह से सर्कल पे भी ड्रॉ करो, स्पाइरल पे ड्रॉ करो, पैरेलल लाइंस पे ड्रॉ करो, रेडियल पे, मैंडला, बहुत सारे ऑप्शन है। वन बाय वन चेक कर लो, समझ जाओगे। कुछ डिफिकल्ट नहीं चाहिए तो एक मैंडला समझा के देता हूँ। क्लिक करो, यहाँ पे उसका काउंट बढ़ा सकते हो, यानी कि लाइंस जो आने वाले हैं रिफ्लेक्शन कितनी जगह पे चाहिए तो आप वो लाइंस काउंट बढ़ा सकते हो, सेगमेंट बढ़ा सकते हो। यहाँ पे 6 कर दिया तो ये लाइंस देख रहे हो 1 2 3 4 5 6, तो ये सेगमेंट है। आप नंबर ऑफ अपने हिसाब से इसे बड़ा छोटा कर सकते हो, साइज़ भी बड़ा छोटा कर सकते हो अपने हिसाब से। ठीक है जी, एंटर मार देता हूँ और यहाँ पे ड्रॉ करना स्टार्ट कर दो। तो ये इजीली मैं यहाँ पे ड्रॉ करना स्टार्ट कर रहा हूँ। आप देख सकते हो इस तरह से अच्छी तरह से जो भी है आप ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है जी, तो एक आसान तरीके से आप कोई भी डिज़ाइन बना सकते हो। यहाँ पे कन्वर्ट कर देता हूँ बैकग्राउंड इमेज को। यहाँ पे हम लोग सिमेट्री ऑफ कर देते हैं। चाहे तो इसे आप कहीं पे भी मूव करना चाहते हो तो मूव कर सकते हो। ठीक है, अगर आपने ये ब्लैंक लेयर पे बनाते थे तो ब्लैंक लेयर पे भी आसानी से आप ड्रॉ कर सकते थे। ठीक है, यहाँ पे लेयर बना दो एक नया और यहाँ पे आप ड्रॉ कर सकते हो। फिर से एक बार बता देता हूँ, कोई भी ब्रश टूल सिलेक्ट करो, यहाँ पे ऑप्शन सिलेक्ट कर दिया, यहाँ पे ऑलरेडी है। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से मैंने सिंपल ड्रॉ कर दिया था कुछ इस तरह से। ठीक है, ड्रॉ हो गया। एक सिंगल डॉट देता हूँ अच्छा लुक आने के लिए। यहाँ पे फिर से जाके सिमेट्री ऑफ कर दिया। ठीक है, मेरा काम हो चुका है। अब यहाँ पे आपको इसको मूव करना है तो मूव टू सिलेक्ट करके आप किधर भी मूव कर सकते हो। अब यहाँ पे पेज आपका मूव नहीं होगा क्योंकि मैंने यहाँ पे
ब्लैंक लेयर पे इसे ड्रॉ किया है। कंट्रोल टी प्रेस करोगे तो ट्रांसफॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाएगा। रिसाइज भी कर सकते हो, कोई पर्टिकुलर पोजीशन पे मूव करना है मूव करो, काम होने के बाद एंटर की प्रेस कर दो, ये आपका काम हो गया। तो एक बहुत काम की चीज़ है सेट सिमेट्री ऑप्शन, जो आप पेंटिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। ब्रश में भी अवेलेबल है, और इरेज करना है तो सिमेट्रिक इफेक्ट के साथ आप इरेज भी कर सकते हो, यानी कि जितनी चीज़ आप लेफ्ट साइड में इरेज कर रहे हो उतनी ही राइट साइड में इरेज करना है, तो ये इस्तेमाल वहाँ पे आप कर सकते हो। ठीक है जी। तो हम लोग ज़्यादातर ये ऑप्शन इरेजर में इस्तेमाल नहीं करते, ब्रश में करते हैं, इसलिए ब्रश में सिलेक्ट करके आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।